नमस्कार प्यारे दोस्तों। अभी तक अपन ने सदिश योग व सदिश अंतर को अच्छे से पढ़ लिया है। अब अपन देखना चाहते हैं कि सदिशों का जो गुणन है वो किस तरीके से होता है। तो अपन कह सकते हैं कि सदिशों का गुणन दो तरीके से होगा। एक अपन कहेंगे कि दो सदिशों का गुणन करेंगे तो जो फाइनल उत्तर है वो आपको एक अदिश राशि प्राप्त होगा, तो उसको अपन कहेंगे अदिश गुणन। और दूसरे केस में जब दो सदिशों का अपन गुणन करेंगे तो फाइनल उत्तर आपको एक सदिश प्राप्त होगा, तो उसको अपन कहेंगे सदिश गुणन। तो सबसे पहले अपन देख रहे हैं अदिश गुणन क्या होता है। तो अदिश गुणन क्या होगा, देखिए इसके लिए अपन कह सकते हैं कि अपने पास ए वेक्टर है और बी वेक्टर है और उनके बीच का कोण आपके पास है थीटा। अब आप चाहते हैं कि ए वेक्टर का आप बी वेक्टर के साथ अदिश गुणन करें, तो इसका जो ऑपरेशन होगा वो इस तरीके से दिखाई देगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो आप कह सकते हैं ए का परिमाण, बी का परिमाण और कॉस थीटा। ये आपका फॉर्मूला आ गया कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा, ए बी कॉस थीटा। यानी अपन कह सकते हैं कि इसको अदिश गुणन किस लिए बोला, ए वेक्टर और बी वेक्टर में ए बी वेक्टर है, बी बी वेक्टर है, बट जो फाइनल उत्तर प्राप्त हुआ है वो आपका एक अदिश उत्तर है, यानी अदिश राशि प्राप्त हुई, तो इसलिए इसका नाम हो गया अदिश गुणन। दूसरा नाम इसका क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट। क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट, या फिर कह सकते हैं बिंदु गुणन। डॉट प्रोडक्ट या बिंदु गुणन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होगा, ए बी कोस थीटा। ए यहाँ पे ए वेक्टर का परिमाण होगा, बी यहाँ पे बी वेक्टर का परिमाण होगा, थीटा ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण होगा। ये बातें समझ में आई अभी तक। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। देखो पहला केस क्या कह रहे हैं कि जब दोनों सदिश आपस में समांतर में हो, तो कह सकते हैं कि इस केस में उत्तर क्या होगा। ध्यान से देखो, अभी अपन पढ़ के आए कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का उत्तर होगा ए वेक्टर का परिमाण, बी वेक्टर का परिमाण और कॉस थीटा। अब कह रहे हैं कि थीटा कितना है, तो ए बी कोस कितना 0 डिग्री, तो उत्तर आ गया आपका ए बी। तो इस केस में कह सकते हैं जब थीटा 0 डिग्री होगा, थीटा आपका 0 डिग्री होगा, तो ए डॉट बी बराबर ए बी होगा, और ये अपन कह सकते हैं कि मैक्सिमम यानी अधिकतम उत्तर होगा। ठीक है, समझ में आया। दूसरा केस देखो, जब दोनों सदिश परस्पर प्रति समांतर हो, यानी आप कह सकते हैं थीटा 180 डिग्री होगा, तो यहाँ पे कोस थीटा यानी कोस 180 रखेंगे, तो कोस 180 का मान होता है -1, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर हो जाएगा माइनस ए बी। और अब कह सकते हैं तीसरा केस, जब दोनों सदिश आपस में लंबवत हो, तो थीटा बराबर होगा 90 डिग्री, और ये केस सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। कैसे, तो अपन कह सकते हैं इसको सॉल्व करें तो अपन कह सकते हैं ए का परिमाण बी का परिमाण भी था, लेकिन कोस 90 डिग्री था, और कोस 90 डिग्री 0 होने से फाइनल उत्तर 0 हो गया। बड़ी काम की बात है ये। कैसे, जब दो सदिश परस्पर लंबवत हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट या उनका अदिश गुणन, क्या, उनका अदिश गुणन शून्य होगा। अदिश गुणन शून्य होगा, याद रखिएगा। जब दो सदिश आपस में लंबवत में हो तो दोनों का अदिश गुणन शून्य होगा, ए डॉट बी शून्य होगा। देखिए पहले की कुछ एग्जाम्पल और भी हैं कि जब आपस में लंबवत हो तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए देखो क्या करते हैं कि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि आई कैप डॉट आई कैप क्या होगा, तो आप कहोगे देखो पहले का परिमाण 1, दूसरे का परिमाण 1, उनके बीच का कोण कितना 0 डिग्री, आप कहोगे उत्तर आएगा 1। क्या, इसी तरीके से जे डॉट जे का उत्तर भी 1, और इसी तरीके से के डॉट के का उत्तर भी 1, तो आगे से कहेंगे सेम डॉट सेम का उत्तर 1 आ जाएगा। इसी तरीके से एक क्वेश्चन अपने से कई बार और पूछ लेते हैं, बता दो कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या होगा, तो आप कहोगे पहले का परिमाण a, दूसरे का परिमाण भी a, और कोस कितना डिग्री 0 डिग्री, आपका उत्तर हो गया a²। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर क्या लिख सकते हैं, ए का परिमाण, दूसरे का परिमाण, और उनके बीच का कोण कितना होगा, सेम के बीच का 0 डिग्री, तो ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ये कुछ हो गए। अब एक क्वेश्चन का उत्तर तुम और बता दो, बोला पूछो। तो अब पूछा जाए कि आई डॉट जे क्या होगा। आई डॉट जे में देखो पहले का परिमाण 1, दूसरे का परिमाण 1, लेकिन आई और जे, आई जे एक दूसरे के लंबवत होते हैं, तो कोस 90 डिग्री, तो उत्तर आ जाएगा इसका 0। इसी तरीके से जे डॉट के का उत्तर भी कितना आ जाएगा 0, और इसी तरीके से के डॉट आई पूछे उसका उत्तर भी 0। तो कुछ बातें अपन सीख गए कि सेम का सेम के साथ डॉट करेंगे तो उत्तर आई डॉट आई
जे डॉट जे, के डॉट के का उत्तर आएगा एक, ए डॉट ए करेंगे तो ए का होल स्क्वायर, लेकिन आई का जे का के का आई, ऐसे डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो उत्तर आएंगे शून्य। तो ये बातें आपको समझ में आ गई, क्योंकि आगे चल के इनका यूज होने वाला है। अब देखिए आगे अपन सीखते हैं कि घटक रूप में दो अदिशों का बिंदु गुणन यानी डॉट प्रोडक्ट। अपने को क्या दिया है, एक ए वेक्टर दिया है। ए वेक्टर कैसे हो सकता है, ए वेक्टर ऐसे होगा, देखो ए वेक्टर मान लो ऐसे हो, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप, ठीक है। इसी तरीके से आपका बी वेक्टर है माइनस के 2 आई कैप प्लस का जे कैप और माइनस 3 के कैप। अब आपसे पूछ रहा है कि ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है, अब बता दो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा। तो इसका उत्तर क्या होता है कि आई को आई से कर दो, आई डॉट आई एक होता है तो इसका उत्तर होगा -2 प्लस जे को जे से तो ये 1, के को के से तो -6। समझ में आया, आई को आई से -2, जे को जे से +1, के को के से -6। तो इसका कुल मिला के अपन कह सकते हैं -8 में से एक गया तो -7 बच गए। क्या इसी तरीके से किया है, देखो यहाँ पे ए वेक्टर दिया था ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप। बी वेक्टर भी दिया था बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप। अब आपको करना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो आप कहोगे आई डॉट आई वाले यानी आई को आई से तो ए एक्स इंटू बी एक्स हो गया, और आई डॉट आई तो क्या हो गया, एक हो गया। इसी तरीके से जे डॉट जे वाले को तो ए वाई बी वाई हो गया, इसी तरीके से के डॉट के वाले को ए जेड बी जेड हो गया। तो ये बात समझ में नहीं आई कि आई को आई से ही क्यों किया। भाई आई को आई से करेंगे तभी 1 होगा, आई को जे से करेंगे 0 होगा, आई को के से करेंगे तब भी 0 हो जाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो सिंपल बात, नो बकवास। क्या लिखना है, आई वाले को आई से, जे वाले को जे से, के वाले को के से, ऐसा कर दो, खुश रहो। ठीक है, समझ में आ गया होगा। बिंदु गुणन बहुत ही आसान। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि सदिश पी वेक्टर आपको दे रखा है ए आई कैप, ए जे कैप और 3 के कैप। इसी तरीके से क्यू वेक्टर भी दिया ए आई कैप -2 जे कैप माइनस के कैप, एक दूसरे के लंबवत हैं, एक दूसरे के लंबवत हैं, तो ए का धनात्मक मान क्या होगा। देखिए अपने को क्या इन्फॉर्मेशन या सूचना दी है, कह रहा है कि पी वेक्टर और क्यू वेक्टर एक दूसरे के लंबवत हैं। तो आप गारंटी से कह सकते हैं जब लंबवत होते हैं तो पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर यानी इनका अदिश गुणन का उत्तर 0 आएगा। याद रखिएगा जब दो सदिश लंबवत हों तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। अब क्या करें, P और Q का डॉट प्रोडक्ट करो तो I को I से तो अपन कहेंगे A का होल स्क्वायर। ये बातें समझ में आ गई। J का J से तो अपन कह सकते हैं -2A, K का K से तो -3 बराबर 0। ये बात समझ में आई। क्या करा, इसको इससे तो A स्क्वायर, इसको इससे तो -2A, इसको इससे तो -3। अब देखो ये कौन सी है, द्विघात है। द्विघात में अपन इसके मूल निकालते हैं तो ए स्क्वायर, अपन को एक ऐसी संख्या चाहिए जिसका गुणनफल -3 हो और योग उसका -2 हो। तो अपन कह सकते हैं, इसको थोड़ा सोचें तो -3a और +a ऐसी संख्या हो सकती है, -3 और +a। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है माइनस में 3 बराबर 0। अब यहाँ पे अपन इसके मूल निकाल लेते हैं, a कॉमन ले लेते हैं तो a-3 और यहाँ पे कह सकते हैं a-3। आप a-3 कॉमन ले लें तो a-3 कॉमन लेने से आप कह सकते हैं यहाँ पे बच गया a+1 बराबर 0। तो इस तरीके से a के 2 मान प्राप्त हुए, एक प्लस का 3 और एक माइनस का 1। बट यहाँ पे पूछा है प्लस का, तो प्लस का यानी धनात्मक आपका उत्तर हो जाएगा प्लस का 3। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं जब ए वेक्टर तथा बी वेक्टर आपस में लंबवत हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या कर दीजिए, 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले टाइम में भी यूज अपने आएगा। समझ में आ गया। आगे बढ़ूँ, चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन एक और आपको देखने को मिला। कह रहा है कि सदिश ए वेक्टर तथा सदिश बी वेक्टर समय के फलन है, तो टी का वह मान बताना है जब ये सदिश आपस में लंबकोणीय यानी लंबवत हो। तो अपन कह सकते हैं सूचना वही है, ए वेक्टर लंबवत है बी वेक्टर के। आप गारंटी से कह सकते हैं कि जब लंबवत होते हैं तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0। अब कर दीजिए इसका डॉट प्रोडक्ट, तो अपन कहेंगे आई को आई से, तो अपन क्या लिखेंगे, देखो आई को आई से तो कोस ओमेगा टी गुणा कोस ओमेगा टी बटा 2 प्लस जे को जे से तो साइन ओमेगा टी गुणा साइन ओमेगा टी बटा 2 और बराबर 0। सूत्र याद है ये, साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी प्लस साइन ए साइन बी।
कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो आपको याद आया इसका उत्तर होता है कोस ए माइनस बी। तो कोस ए माइनस बी, तो इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, तो कोस ए माइनस बी, तो कोस ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी बटा 2 और बराबर 0। थोड़ा सा सॉल्व कर लो तो कोस यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा टी बटा 2 और बराबर 0। एक बात बताइए, कोस थीटा 0 कब होता है? यानी उत्तर आया कोस थीटा बराबर 0, तो थीटा तो ये है ना, तो कोस थीटा बराबर 0, तो थीटा 90, थीटा 90। तो आप कह सकते हैं इसको अपन 90 के बराबर रखेंगे और रेडियन में 90 होता है π/2। तो यहाँ से पता लगा कि जो ओमेगा टी बटा 2 है उसका मान 90 है, तो π/2 लिखेंगे, π/2 लिखेंगे। अपने को चाहिए समय 2 से 2 कैंसिल आउट हो चुका, पाई बटा ओमेगा इसका उत्तर आ गया। तो ये उत्तर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 4। ऐसा पूछा गया AIPMT 2015 में। एक बार मैं और समझा देता हूँ, कई बच्चों को ये समझ में नहीं आता। समझ में नहीं आने का रीज़न है फॉर्मूला नहीं आना। देखिए डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया, क्यों? ए वेक्टर और बी वेक्टर लंबवत हैं इसलिए 0 हो गया। ये बात आपको समझ आई। डॉट भी आपने कर दिया होगा, आई को आई से, जे को जे से, के को आई को आई से और जे को जे से कर दिया। अब आपको फॉर्मूला आना चाहिए, कोस ए कोस बी प्लस साइन बी का सूत्र होता है कोस ए माइनस बी। तो कोस ए की जगह क्या है? ओमेगा टी। बी की जगह क्या है? ओमेगा टी बटा 2। तो यहाँ से सॉल्व करा तो कोस ओमेगा टी बटा 2 बराबर 0, यानी कोस थीटा बराबर 0 तब होता है जब थीटा 90 डिग्री होता है। थीटा 90, यहाँ पे दिक्कत और आएगी बच्चों को कि कोस थीटा बराबर 0, तो थीटा बराबर 90 डिग्री। यहाँ पे कहेंगे अपन रखेंगे ओमेगा टी बटा 2 बराबर π/2, 2 से 2 कट गया, टी बराबर आ गया पाई बटा ओमेगा। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर दीजिए, अपन दोबारा से देख लेंगे, और कोई दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। चलो आगे वाला क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर बराबर पी क्यू, तो पी तथा क्यू के मध्य कोण क्या है? अपन कह सकते हैं इस तरीके से, पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर का जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है? वो होता है आपका पी क्यू कोस थीटा। तो एक बार अपने को दिया गया है वो लिख लेते हैं, पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर बराबर दिया है आपको पी क्यू। इसको मैं सोल्व कर सकता हूँ, कैसे होगा? पी पहले का परिमाण पी, दूसरे का परिमाण क्यू और कोस थीटा बराबर में क्या है? पी क्यू। ये समझ में आया ना? ये तो दिया हुआ था कि पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर बराबर पी क्यू। इसको अपन लिख सकते हैं पहले का परिमाण, दूसरे का परिमाण और इनके बीच का कोस थीटा बराबर पी क्यू। पी क्यू से पी क्यू कैंसिल आउट हो गया। कोस थीटा बराबर कितना आया? 1। थीटा बराबर कितना आया? 0 डिग्री। थीटा बराबर कितना आया? 0 डिग्री। ऐसे ही एक क्वेश्चन और पूछ लूँ मैं आपसे, कैसे? बोला पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर बराबर में दिया हो पी क्यू बटा 2, तब बताओ। तो कहेंगे बड़ा आसान है, कैसे? इसको सॉल्व करो, पहले का परिमाण, दूसरे का परिमाण, उनके बीच का कोण कोस थीटा बराबर में है पी क्यू बटा 2। सॉल्व करेंगे तो आएगा कोस थीटा बराबर 1/2, और कोस थीटा जब 1/2 होता है, कोस थीटा 1/2 तब होता है जब थीटा कितना डिग्री हो? 60 डिग्री। तो इस केस में 60 आएगा। तो 2 क्वेश्चन आते हैं इसमें, दोनों मैंने करवा दिया आपको, इस तरीके से बड़े आसानी से कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन कोई ज़्यादा टफ है नहीं है। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं डॉट प्रोडक्ट के अनुप्रयोग, यानी बिंदु गुणन के अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन क्या है। तो जैसे अपन कार्य की गणना करते हैं, जो कार्य है वो बल और विस्थापन का डॉट प्रोडक्ट है। सूत्र है भाई, याद रखना पड़ेगा। कार्य क्या होता है? कार्य होता है बल यानी F वेक्टर तथा विस्थापन D वेक्टर का अदिश गुणन। तो कार्य का फॉर्मूला क्या हो गया? तो कार्य हो गया W बराबर में F वेक्टर डॉट D वेक्टर। तो इस तरीके से कार्य हो गया। ताक्षणिक शक्ति पूछ ले तो ताक्षणिक शक्ति P बराबर होती है F वेक्टर डॉट V वेक्टर। इसी तरीके से विद्युत फ्लक्स पूछ ले या फाई पूछ ले तो अपन कह सकते हैं E वेक्टर डॉट A वेक्टर। और इसी तरीके से चुंबकीय फ्लक्स पूछ ले तो वो अपन कह सकते हैं फाई, ये E के नाम से होता है और ये आपका मैग्नेटिक B के नाम से होता है। तो आप कह सकते हैं B वेक्टर डॉट A वेक्टर। ये आपके फिजिक्स में आने वाले टाइम में क्वेश्चन आएंगे। तो अपन कह सकते हैं कि सदिश गुणन की सहायता से कार्य की गणना कर सकते हैं, शक्ति की गणना कर सकते हैं ताक्षणिक की, और विद्युत फ्लक्स और चुंबकीय फ्लक्स की गणना कर सकते हैं। ये फॉर्मूले याद रहेंगे। आपको F दिया हो, D दिया हो तो आप अदिश गुणन करके उत्तर निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे क्वेश्चन आते हैं? चलो एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। आपको यहाँ पे दिया है F वेक्टर 60 i कैप 15 j कैप -3 k कैप और न्यूटन में है। इसी तरीके से V वेक्टर दे दिया यानी वेग दे दिया 2 i कैप -4 j कैप +5 k कैप मीटर पर सेकंड। तो आपको बताना है कि ताक्षणिक शक्ति क्या होगी। तो प्यारे दोस्तों, ताक्षणिक शक्ति P होती है और P बराबर होता है F वेक्टर डॉट V वेक्टर। P बराबर क्या होगा? F वेक्टर डॉट V वेक्टर। तो आपको क्या करना है? इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करना है। तो I को I से, तो अपन कह सकते हैं 60 × 2 कितना हो गया? 120
15 गुणा माइनस के 4, 15 गुणा माइनस के 4, 15 गुणा माइनस के 4। यहाँ पे थोड़ा सा गलत बना, इसको सुधार लेते हैं। देखो कैसे, अपने को करना है 15 को 4 से, तो 15 गुणा माइनस 4 हो गया माइनस के 60। के को के से, तो अपन कहेंगे के को के से करेंगे तो माइनस के 15। ठीक है, 120 में से 60 गए, बच गए 60, 60 में से 15 और चले गए तो उत्तर हो गया 45। और शक्ति का इकाई होता है वाट। तो बड़ा आसान क्वेश्चन था। एफ वेक्टर दिया था, वी वेक्टर दिया था, ताक्षणिक शक्ति होती है एफ डॉट वी, बड़ी आसानी से कंप्लीट कर दिया। आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन और करते हैं। एक वस्तु पे लगने वाला बल आपको दिया गया है न्यूटन में और आपको विस्थापन भी दिया गया है मीटर में, तो आपको बोला है कार्य कितना होगा। तो अपन कह सकते हैं कार्य की गणना करें तो एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर, तो आप कह सकते हैं इसको अपन अच्छे से लिख सकते हैं कि एफ की जगह कितना दिया है 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, और डॉट प्रोडक्ट करना है आपको इसके विस्थापन के साथ 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। आप कह सकते हैं आई को आई से तो 9 हो गया, जे को जे से 16 हो गया, तो 9 प्लस 16 आपका उत्तर हो गया 25। और ये होगा आपका जूल, क्योंकि कार्य का मात्रक होता है जूल, तो 25 जूल इसका सही उत्तर आ जाएगा। ये चीज़ें आपको समझ में आई तो आसानी से कर सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट कोई बड़ी चीज़ नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। ये आपका दूसरा अनुप्रयोग है। ये एक अच्छा अनुप्रयोग है। कह रहा है कि सदिश ए वेक्टर का सदिश बी पर प्रक्षेप बताइए। तो एक घटक की तरह ही है, ये कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करते हैं। देखो, सदिश ए वेक्टर का सदिश बी वेक्टर पर प्रक्षेप, तो देखो क्या करना है, अपन कहेंगे ये रहा आपका बी वेक्टर। ठीक है, तो ये बी वेक्टर का परिमाण हो गया, दिशा इसकी एरो की तरफ होगी। इसी तरीके से अपन कहें कि अब बनाते हैं आप ए वेक्टर, तो ये रहा आपका ए वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर की दिशा ऐसे और परिमाण आपका ए है। अब आपको क्या चाहिए, ए वेक्टर का प्रक्षेप चाहिए बी पे। तो सिंपल सी बात है भाई, ये वाला जो ऐसे अपन कहें कि ये वाला जो घटक होगा, अपन जानते हैं थीटा ये ले लें, तो अपन कह सकते हैं पास वाला घटक क्या होता है कोस का, तो ये हो गया आपका ए कोस थीटा। क्या हो गया, ए कोस थीटा। तो ये आपका प्रक्षेप हो गया। तो अदिश रूप में होता है एक, तो अदिश रूप में अपन क्या कह सकते हैं, ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप हो गया ए कोस थीटा। लेकिन कहते हैं कि थीटा नहीं दिया होगा, तो अपन चाहते हैं कोस थीटा को गायब कर दें। बट कहाँ से गायब करते हैं, अभी अपन पढ़ के आए कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होता है, ए बी कोस थीटा। क्या होता है, ए बी कोस थीटा। तो आपसे पूछे कोस थीटा कितना होगा, तो आप तुरंत बता देंगे कि कोस थीटा होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटा में ए का परिमाण और बी का परिमाण। तो आपने क्या कर दिया, कोस थीटा की जगह रख दिया ये वाला ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटा ए बी। अब ए से ए क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ए वेक्टर एज इट इज रह गया, बी वेक्टर बटा बी का परिमाण ऐसे लिख सकते हैं ना, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और बटा बी। अब इनको एक साथ शामिल कर देंगे, तो बी वेक्टर बटा बी का परिमाण ये होता है आपका एकांक सदिश यानी इकाई सदिश, जिसको अपन कैप में लिखते हैं। तो इसका उत्तर आ गया ए वेक्टर डॉट बी कैप। बड़ा सिंपल है, लैंग्वेज में पढ़ो फिर उत्तर लिखो, मजा आएगा। कैसे, ए वेक्टर का लिख लो, ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप अदिश रूप में, केवल भाई इतना ही करना है, ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप। अब पूछ ले सी वेक्टर का डी वेक्टर पर प्रक्षेप, तो आप कह देंगे ऐसे। और इसी तरीके से आपको कह दें कि पी वेक्टर का क्यू वेक्टर पर प्रक्षेप अदिश रूप में, इतना कह देंगे। समझ में आया, ये हो गया आपका अदिश रूप। लेकिन कई बार पूछते हैं सदिश रूप बताओ। भाई सदिश रूप में कौन सी बड़ी बात है, देखो इसका परिमाण तो है ए कोस थीटा, दिशा किसके अनुदिश है बी वेक्टर, तो इसका आगे बी कैप और लगा दो। तो अपन कहेंगे देखो ये फॉर्मूले क्या थे, ये अपने अदिश रूप में थे। अब अपने को चाहिए इनकी दिशा, तो अपन कहेंगे भैया ये दिशा लगा देंगे बी कैप। ये तो परिमाण थे, अब इसके आगे लगा देंगे दिशा, ये किसके अनुदिश था डी के, तो ये डी कैप। इसी तरीके से ये किसके अनुदिश था क्यू के, तो ये क्यू। यहाँ पे डॉट नहीं करना है क्योंकि परिमाण तो आ ही चुका था और दिशा के लिए अपने कैप का सहारा लिया। ये बातें समझ में आ गई होंगी। आगे वाला न्यूमेरिकल करवाऊंगा तो आपको गारंटी से समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, चलिए कोशिश करते हैं। क्या बोला, ये बोल रहा है कि जो सदिश है इस सदिश के अनुदिश घटक क्या होगा। मैं इस सदिश को मान लेता हूँ पी, इसको मान लेता हूँ क्यू। तो कह रहा है कि पी सदिश का क्यू सदिश के अनुदिश घटक क्या होगा, वो भी किस रूप में, वो भी आपका सदिश रूप में। सदिश रूप चाहिए, पहले अदिश फाइंड कर लेंगे, बढ़िया लगेगा। तो अपन क्या करें, पी वेक्टर का क्यू वेक्टर के अनुदिश घटक बोल दो, चाहे प्रक्षेप बोल दो, बात एक ही, कंफ्यूज मत होना। चाहे अनुदिश घटक बोले चाहे प्रक्षेप बोले, एक ही बात है। पी वेक्टर का क्यू वेक्टर के अनुदिश घटक होगा। लैंग्वेज को ऐसे बना लेंगे, पी वेक्टर डॉट क्यू कैप। ये आपका कौन सा रूप आ गया, अदिश रूप।
बड़ा आसान है। पी वेक्टर कौन है, 3 आई कैप प्लस में 4 जे कैप, ठीक है। इसके साथ डॉट करना है क्यू कैप का। कैप क्या होता है, कैप होता है आपका वो खुद वेक्टर बटा उसका परिमाण, वो खुद वेक्टर बटा उसका परिमाण। वेक्टर कितना है देखो, वेक्टर है आपका आई कैप प्लस जे कैप, आई कैप प्लस जे कैप, और उसका परिमाण कितना होगा, उसका परिमाण होगा 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर रूट 2। ये आपका क्या आया, ये आपका परिमाण आया। इसको और सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर क्या बचेगा, 3 प्लस 4, ये समझो है, आई को आई से, जे को जे से, बटा रूट 2। तो ये आपका आ गया 7 बटा रूट 2। लेकिन ये तो अदिश रूप है, अपने को चाहिए सदिश रूप। क्या चाहिए सदिश रूप, तो अपने को चाहिए पी वेक्टर का क्यू वेक्टर पर प्रक्षेप या उसके अनुदिश घटक। तो अपन कहेंगे ये तो आ गया परिमाण और दिशा आएगी क्यू कैप से। इसका मान मैं पहले ही सॉल्व कर चुका हूँ, कितना आया 7 बटा रूट 2। अब आपको यहाँ से क्यू कैप यानी क्यू वेक्टर, तो आई कैप प्लस जे कैप बटा उसका परिमाण आएगा रूट 2। तो आपका उत्तर आ गया 7 बटे 2 आई प्लस जे, आई प्लस जे। ये बात समझ में आई, 7 बटा 2 आई प्लस जे। तो मैं कह सकता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। लैंग्वेज अच्छे से पढ़िए, काम बन जाएगा आपका, ठीक है। जैसे आपसे पूछे कि सी वेक्टर का डी वेक्टर के अनुदिश घटक, तो आप लिखोगे सी वेक्टर डॉट डी कैप, ये तो आ गया परिमाण, और दिशा लिखनी हो तो डी कैप लिख दो। कैप क्या होता है, वो खुद वेक्टर बटा उसका परिमाण। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ूँ, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपको आखिरी इसका अनुप्रयोग है, दो सदिश जो हैं, ए वेक्टर है और एक आपका बी वेक्टर है। आपको चाहिए ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण। बड़ा आसान है। स्टार्टिंग करी थी अपन ने अदिश गुणन की, तो कैसे करी थी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। क्या उत्तर आया था, आपने कहा था ए बी कोस थीटा। क्या आप कह सकते हैं जो ये कोस थीटा में जो थीटा था वो ए और बी के मध्य का कोण था। तो आपने ही तो कहा था कि जो थीटा है वो ए और बी के मध्य का कोण है, तो आ गया ना उत्तर। तो बड़ा आसान है ये तो आप कह सकते हैं इस तरीके से लिख सकते हैं। क्या हो गया, दो सदिश ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के मध्य का कोण क्या करना है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी। इसी तरीके से मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछूं, दो वेक्टर हैं पी वेक्टर और क्यू वेक्टर, उनके मध्य का कोण चाहिए, तो क्या लिखोगे, तो कोस थीटा बराबर में पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर, पहले का परिमाण दूसरे का परिमाण, ऐसे भी लिखा जा सकता है। समझ में आ गया। इस तरीके से क्वेश्चन भी कर लेते हैं, चलिए करते हैं। दो सदिश है, पहला सदिश और दूसरा सदिश के बीच का कोण क्या होगा, तो अपन कहेंगे इस सदिश को मान लेते हैं सी वेक्टर, इसको मान लेते हैं डी वेक्टर। दो सदिशों के बीच का कोण चाहिए, तो कोस थीटा बराबर में सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर, पहले का परिमाण गुणा दूसरे का परिमाण। पहले सी डॉट डी करना चाहिए, तो सी डॉट करेंगे आई को आई से, कितना हो गया, आई को आई से -6, जे को, यहाँ पे जे है नहीं तो जे को 0, इधर वाला 0 हो गया ना, समझ में आया ना। इसको कैसे लिख सकते हैं, -3 आई कैप प्लस 0 जे कैप और 6 के कैप, समझ में आया। -3 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 6 से के कैप। तो इसको अब 0 से देखो, 2 को -3 से माइनस का 6 और जे इंटू 0 0 और के इंटू 6, के इंटू 6, तो ये 6, तो ऊपर वाली संख्या क्या आ गई, 0 आ गई। ऊपर वाली संख्या जब 0 आ गई तो नीचे कुछ भी आए क्या फ़र्क पड़ता है। तो कोस थीटा कितना आ गया 0, तो कोस थीटा जब 0 है तो थीटा का मतलब कितना है 90 डिग्री है, यानी ये दोनों सदिश आपस में लंबवत हैं, दोनों सदिश लंबवत है। तो आखिरी अनुप्रयोग क्या हो गया, खत्म हो गया। तो इस तरीके से अपन ने अदिश गुणन को खत्म कर दिया। अदिश गुणन क्या होता है, ए वेक्टर होता है बी वेक्टर होता है, उसका फाइनल उत्तर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए बी कोस थीटा होगा। यानी अपन कह सकते हैं इसका फाइनल उत्तर एक अदिश राशि आता है, इसलिए इसको अदिश गुणन कहते हैं। चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो बड़ा आसान है अदिश गुणन, इसकी प्रैक्टिस करिए और इसको समझिए। फिर भी डाउट रहता है तो आप इसके कमेंट बॉक्स में बता दीजिए क्या डाउट है, उसको अपन और कवर कर लेंगे। धन्यवाद।